आज हम आपके सामने क्लास 6th का चैप्टर 15 नौकर उसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले शब्द अर्थ। शिविर, अस्थायी विश्राम स्थान, अतिथि, मेहमान, पेरिस्ट्री, वकालत, आगंतुक, आने वाला, निष्फल, जिसका कोई परिणाम न निकले। अब है निबंध से। निबंध से फर्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बिनवाने का कार्य करवाया। यह कार्य उन्होंने यह समझाने के लिए करवाया जिससे उन्हें पता चल सके कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण है। उत्तर, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। वे कार्य थे, वे आश्रम वासियों के लिए रोज सुबह चक्की पर आटा पीसा करते थे। कभी कभी वे चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। दूसरा, सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां छीला करते थे। तीसरा, एक दिन तो वे रसोई में कालिक लगे बड़े बड़े पीतल पतीले चमकाने बैठ गए। चौथा, आश्रम के लिए गेहूं बीनने का काम भी गांधी जी किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी दिन रहते ही पहुंच गए और तस्तरियां धोने तथा सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में मेजबानों में मदद करने लगे। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखरेख का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात तक थके मंदे वे जब भी घर लौटते तो बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते। अपनी चारपाई के पास बर्तन में वे पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे के रोने पर उसे पिला सके। लेकिन बच्चा कभी नहीं रोता था और रात में आराम से सोया करता था या सोता रहता। वह एक पखवाड़े तक माँ से अलग सोने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से भी अपना काम स्वयं करने के लिए सख्त थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देख कोई भी कार्य करने के लिए मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को नौकर न समझकर अपने भाई और बहन समझते थे और उनका धन्यवाद भी करते थे। निबंध से आगे, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ है, लिखो। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसीलिए वे मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैरों की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है और शरीर में चुस्ती तथा और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार है। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि इन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तो एक तालिका दी गई है, ये आप इसके अनुसार अपनी ये सूची भर सकते हैं। घर का सामान कौन लाता है,
या घर की सफाई कौन करता है, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कौन कौन इस कार्य को करता है। आप इसमें सारणी में टिक लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब यह देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है और क्या कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोच कर कक्षा में बताओ। सबसे ज्यादा काम माँ करती है और सबसे कम काम मैं, पिता, भाई और चाचा करते हैं। कामों के बराबर बंटवारे के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब है अनुमान और कल्पना। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन अपना खुद का काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार न हो वे किसी की मदद लेकर लेना नहीं चाहते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वे किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी जरूरत के लिए दूसरों को परेशान करना भी उन्हें ठीक नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 2, नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ समझाओ। उत्तर, नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं रही है। नौकर भी मनुष्य होता है, उन्हें भी हमारी ही तरह प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्रेम और सहानुभूति पाकर वे खुश होंगे और काम में अधिक मन लगाएंगे। हमारी हमारा इस तरह का व्यवहार उन्हें संतुष्ट और प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों की बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा। गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि बहुत सारे काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी में काम करने की अद्भुत क्षमता व शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्तता में ही गुजरता था, खाली बैठे वे नहीं जानते थे और थकान उन्हें कभी नहीं होती थी। सुबह उठकर वे निश्चय ही टहलने जाते होंगे, वहां से लौटकर नित्य क्रिया के निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। इसके बाद वे चक्की से आटा पीसने और रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच वे साथियों के कार्य की छानबीन भी करते होंगे। फिर वे कुएं से पानी खींचते होंगे। इसके बाद आगंतुकों से मिलना और साथ में गेहूं बीनने का कार्य चलता रहता होगा। दोपहर का खाना वे कभी कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे। शाम की राजनीति सम्मेलन और भाषा सभाओं का कार्य देखते होंगे और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती होगी। पाठ में बताए गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन होता है। उन्हें
अन्य किसी कार्य की चिंता नहीं रहती। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश और समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहा करते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था और आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वे देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उनकी दिशा तय करते थे। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है। ऐसे कई काम हैं जो प्रतिदिन स्वयं किया जा सकते हैं, जैसे आप अपना बिस्तर ठीक करना, अपने कमरे में झाड़ू लगाना, चीज़ों को उनकी निश्चित जगह पर रखना, अपनी प्लेट खुद धोना, अपने मोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में दे रखा है पिसाई संज्ञा है। पीसना नाम से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उनके रूप में बदलावा जाता है, जैसे ढोना, ढुलाई। धोना से बना धुलाई, बोना से बना बुआई। तो इस प्रकार से उसमें जो बदलाव आता है कुछ अच्छा, ये देखिए आगे, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है। जैसे रोपाई, रोपना, क्रिया जो होती है उसमें ना आता है, बच्चों इसका ध्यान रखना। जो क्रिया होती है ना उसमें ना आता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम रोपाई बनाना है तो इस जगह पर हमें क्या लगा देना, इस जगह पर। नीचे देखते हैं रोपना यानी रोपाई यानी रोपना, क्रिया में चेंज करना है। सिंचाई यानी सींचना, कताई यानी काटना, कटाई यानी काटना, सिलाई यानी सिलना। ओके, चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और रंगाई यानी रंगना। हर काम धंधों के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से है। तो जैसे हमने पढ़ा था रोपाई, सिंचाई, कटाई, शब्द कृषि कार्य के है ना। तो ये सब काम किस में होता है, कृषि जो किसान होता है वो करता है। सिलाई, कताई तथा रंगाई का संबंध किससे, कपड़ों से है। ये ये सब कपड़ों का काम होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है सिलते हुए तुमने अपने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इन कामों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों की कुछ वाक्य में इसे समझाओ। जैसे तुरपाई, तो हाथ से जब हम सिलाई करते हैं उसको हम तुरपाई बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बखिया, मशीन से जो सिलाई होती है वह बखिया कहलाती है। कच्ची सिलाई, वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए, या कह दो कि जब हम सिलाई कर रहे हैं तो उससे पहले कच्चा कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई करते हैं और बाद में उसे हटा दिया जाता है। चोर सिलाई, जो सिलाई बाहर से दिखाई ना दे वह चोर सिलाई कहलाती है। जैसे आप देखते हो कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं जो बाहर हमें दिखाई नहीं देती पर अंदर होती हैं, तो उसे हम चोर सिलाई कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे कालिक, कालिक आपका है स्त्रीलिंग, ठीक है।
अब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे, कालिक लगाई, आप इसके साथ एक शब्द जोड़ोगे ना तो पता चल जाए। देखो कालिक में वैसे स्त्रीलिंग की जो पहचान है उसमें ई आता है और जो पुल्लिंग पहचान है उसमें आ आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्त्रीलिंग कैसे है, ये एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि कालिक हम अगर इसके साथ जोड़ेंगे लगाई, है ना, तो लगाई, कालिक लगाया नहीं, कालिक लगाई, तो स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है आपका भराई, भराई स्त्रीलिंग है ना, भराई की भी आ रहा है ना तो वो स्त्रीलिंग हो गया। चक्की, चक्की चक्की पर आटा पीसा, या फिर कह दो चक्की की आ रहा है तो इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। रोशनी, रोशनी इसमें भी स्त्रीलिंग आएगा। सेवा, सेवा की, देखो आ की मात्रा इसमें आ रही है, पर यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे, डाउट को क्लियर करना है, सेवा की जोड़ेंगे तो की आ रही है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा स्त्रीलिंग। तो ये जो दो है ना आपके, एक तो ये और एक ये दोनों ही सबसे ज़्यादा आपके आते हैं, ठीक है। और पतीला यानी पुल्लिंग, पतीला मांजा, सेवा की, रोशनी आई, है ना, आई आ गया ना तो ई आ गया, सेवा की आ गया, पतीला मांजा या साफ, मांजा होता है साफ करना, तो अगर हम इसमें मांजा, मांजा डालेंगे तो आ गया, तो ये आपका पुल्लिंग आ गया। रोशनी, रोशनी की आ गया, स्त्रीलिंग आ गया। सेवा, कराई, कराई में ई आ गया तो ये स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है। चक्की पीसी, चक्की पीसी, है ना, तो चक्की पीसी में स्त्रीलिंग आ गया। कालिख लगाई, भलाई की, कालिख लगाई, ये सब में देखो ई आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आ की मात्रा वाले हैं वो पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो आ की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और ई की मात्रा वाले में शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ये और ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये पाठ समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचाने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।